अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मैं भारत से मुखातिब हूं और मैं शुरू यहीं से करना चाहूंगी कि अबे जा, लड़ाई तेरे बस की नहीं है। दुनिया की तीसरी बड़ी फौज, चौथी बड़ी फजाई कुव्वत, 7 एटमी ताकतों में से एक, 1.5 अरब आबादी का मुल्क भारत 24 करोड़ आबादी वाले पाकिस्तान के साथ तो अकेला नहीं लड़ सका। एक दिन, सिर्फ एक दिन में तेरे गुरूर राफेल का सर नीचा क्या हुआ? राफेल छुपा दिए गए दादी माँ के संदूक में, तेरा घुमंड खाक हो गया और तूने इसराइल को अपनी मदद के लिए बुला लिया। वो तो पहले इंसानियत सो सलूक के लिए मशहूर है, सो उसने मासूम शहरियों पर खौफतारी करने की नाकाम कोशिश की। पाकिस्तान को गजा समझा था क्या? अब तक 77 से ज्यादा नंबर 1 हैरप और हैरन ड्रोन्स हमारी मट्टी में दफन हो चुके हैं। मजीद के इंतजार में हमारे जवान हर वक्त तैयार बैठे हैं। दुनिया के सामने मोदी डॉक्ट्राइन का मकर भी खुलकर सामने आ गया। वो ऐसे बादशाह की तरह है जिसे बीच चुराहे अपने शाही लिबास से महरूम कर दिया गया हो और उसके इर्द गिर्द एक जम्मे गफीर हो। हनूद और यहूद का गठजोड़ ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा है। कौम को मुबारक हो कि यहूद और हनूद की जो गुफ्तगू हमारी तारीख में मज़कूर है, उनके खिलाफ कुदरत ने हमें लड़ने के लिए चुना है। और पिछले 3 दिन की नाकाम कार्रवाइयों के बाद भारत अब क्या कर रहा है, सुनते जाइएगा। पाकिस्तानी लीडरशिप के 90 तुले रिस्पॉन्स ने उसे ऐसी कारी जरब लगाई कि शर्मिंदगी आखिरी दम तक उसे चैन नहीं लेने देगी। इसके बाद ऑफेंसिव रिस्पॉन्स यानी अपनी पसंद के मुकाम और वक्त, इन अल्फाज की गूंज से पूरे भारत में खौफ की लहर दौड़ गई है। लोग रोते हुए एयरपोर्ट्स पर लाइनों में हैं कि कैसे भाग निकलें। खौफ का आलम यह है कि IPL को मंसूख कर दिया गया। इसराइली मदद और ड्रोन जो है वो भी बाकायदा बेकार निकले। और ये जो फॉल्स फ्लैग न्यूज है कि जी पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर और मुख्तलिफ मकामात पे हमला किया, दरअसल दुनिया के सामने दुहाई है कि जंग फैल चुकी है। आओ हमें पाकिस्तान की मुतवक्के जवाबी कार्रवाई से किसी तरह बचा लो। अच्छा, एक तरफ खिसियानी बिल्ली अब ना सिर्फ खंबा नोच रही बल्कि गला फाड़ कर दुनिया को मदद के लिए बुला रही है कि हमें बचा लो, और दूसरी तरफ भारतीय कौम को जंगी जो कहानियां हैं, वो फेक जो कहानियां हैं कामयाबियों की, वो सुनाकर वो जाली आप कह लें कि नोशन ऑफ विक्ट्री भारत क्रिएट कर रहा है। अच्छा, भारतीय जो चैनल्स हैं और सोशल मीडिया है उस पर जो तमाशा रचाया जा रहा है वो ना सिर्फ सहाफत की तौहीन है बल्कि रियासती सतह पर झूठ को सच बनाकर पेश करने का इबरतनाक मुजाहिरा है। एक तरफ दावा किया गया कि इंडियन जो नेवी है उसने कराची बंदरगाह पर हमला करके पाकिस्तान के बहरी जहाज तबाह कर दिए, और दूसरी तरफ फेक वीडियोस और ये जो हैक शुदा अकाउंट्स हैं, फर्जी बयानात का सहारा लेकर आलमी बिरादरी के सामने पाकिस्तान को शिकस्त खुर्द और बेबस जाहिर करने की मजमूम कोशिश भी की गई है। भारतीय मीडिया ने जंग का मसनूई आर्टिफिशियल माहौल बनाकर अपनी कौम को फरेब में रखा हुआ है। पुलवामा हमले के बाद भी ऐसी झूठी वीडियोस, जाली तस्वीर और गैर मुसद्दिका दावे गर्दिश में आए थे, लेकिन हालिया मिसाल ने तमाम हदें पार कर दी। अब जंग भी फेक है, विक्ट्री भी फेक है और सहाफत भी फेक है। अरे मोदी, तुम क्या समझे पाकिस्तानी माओ ने बांझ औलादे जन्ना शुरू कर दी हैं? क्या हमारे बॉर्डर को क्रॉस करना और अवाम को खौफजदा करना बेमायनी होगा? हरगिज नहीं। क्या तूने सुना है कि कितनी रेजोल्यूट एश्योरेंस के साथ टॉप लीडरशिप ने कौम को यकीन दिलाया कि जवाब तो जरूर आएगा। अब इंतजार कर और हर लम्हे आने वाले खौफ से पिघल के जवाब आया चाहता है।